बारिश का मौसम था। सड़क पर पानी की बूंदें टपक टपक कर जैसे किसी अधूरी धुन की रचना कर रही थी। आर्या अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, वही जगह जहां से वो हर शाम सूरज डूबते देखती थी। और अब वहां बस बादल थे, अंधेरा था और यादें थीं। 3 साल पहले इसी मौसम में उसकी मुलाकात हुई थी आर्यन से। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर वो अपनी किताबें बचाने की कोशिश कर रही थी और बारिश उन पर हंस रही थी। तभी आर्यन ने अपनी छतरी आगे बढ़ाई और कहा था, चलो अब इस बारिश को हम दोनों बराबर झेल लेते हैं। वो एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन वहीं से कहानी शुरू हुई थी। कॉफी, नोट्स, देर रात की बातें और फिर प्यार। आर्यन और आर्या, दो नाम जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। दोनों का सपना था मुंबई जाकर साथ में कुछ बड़ा करना। आर्यन फिल्म मेकर बनना चाहता था और आर्या लिखना चाहती थी कहानियां। एक दिन मैं तेरी कहानी पर फिल्म बनाऊंगा, आर्यन हंसते हुए कहता। और आर्या जवाब देती, तो फिर मैं उसके डायलॉग लिखूंगी। लेकिन जिंदगी की कहानी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम लिखना चाहते हैं। कॉलेज खत्म हुआ, आर्यन को मुंबई से कॉल आया, असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी। आर्या खुश थी लेकिन अंदर से डर भी। वो जानती थी कि मुंबई उसे उससे दूर ले जाएगी। और ऐसा ही हुआ। पहले कुछ हफ्तों तक हर रात वीडियो कॉल्स, हर दिन गुड मॉर्निंग और मिस यू। फिर धीरे धीरे वो कॉल्स कम हुए, मैसेज छोटे हुए और फिर एक दिन बस सीन तक रह गए। आर्या समझती थी कि आर्यन व्यस्त है, लेकिन दिल समझता नहीं। वो हर रात फोन की स्क्रीन पर उसकी आखिरी चैट पढ़ती रहती, जैसे उसमें कोई जवाब छुपा हो। 6 महीने बाद अचानक आर्यन का मैसेज आया, मैं कल आ रहा हूँ शहर में, मिलना है। दिल धड़क उठा। उसने पूरा दिन तैयारी में बिताया। वही नीली ड्रेस पहनी जो आर्यन को पसंद थी, वही खुशबू लगाई जो उसे याद हो। शाम को जब वो पहुंची कैफे में, वहां आर्यन बैठा था, पर अकेला नहीं, उसके साथ एक लड़की थी। आर्या के कदम रुक गए। आर्यन ने सिर उठाया, आंखों में एक पल को पहचान चमकी और फिर झुकी। लड़की ने हंसते हुए कहा, ये आर्या है ना, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड। और आर्यन बस मुस्कुरा दिया, हाँ फ्रेंड। वो एक शब्द फ्रेंड जैसे किसी ने दिल पर ठंडी बर्फ रख दी हो। आर्या कुछ कह नहीं पाई, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम खुश हो ना? आर्यन ने कहा, हाँ बहुत। और उसने बस कहा, तो ठीक है। वो कैफे से निकल गई। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, जैसे 3 साल पहले। बस फर्क ये था कि अब उसके पास कोई छतरी नहीं थी। दिन बीत गए। आर्या ने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन अब उसकी कहानियां हंसी से ज्यादा खामोशी कहती थीं। एक दिन उसकी कहानी मौसम के उस दिन ने एक प्रतियोगिता जीती। उसी कहानी पर फिल्म बनने वाली थी और डायरेक्टर वही आर्यन था। प्रेस मीट में जब सबने आर्या से पूछा, मैम ये कहानी असली लगती है, क्या ये आपकी जिंदगी से जुड़ी है? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये किसी की नहीं, बस एक मौसम की कहानी है। फिल्म हिट हुई। लोगों ने बोला क्या इमोशन था, क्या रियल फील। पर कोई नहीं जानता था कि वो कहानी सच में जी गई थी। कुछ साल बाद जब आर्यन की फिल्में फ्लॉप होने लगी, एक दिन वो अकेला उसी कैफे में बैठा था और दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो में उसने देखा आर्या की मुस्कान। कैफे का नाम अब मौसम था और उस फोटो के नीचे लिखा था, कभी जो बारिश में भी मुस्कुरा दे वही कहानी बनती है। आर्यन ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, कभी कभी कुछ मौसम लौट कर नहीं आते। बाहर फिर बारिश हो रही थी और हवा में वही महक थी, उस दिन की जब कहानी शुरू हुई थी।